तो माइक रखिए या फिर सिंपल सा 100 रुपए का मिलता है ईयरफोन या माइक्रोफोन, वो सही रहता है। आज का जो टॉपिक है, अगर सुदीप साहू जी कंफर्टेबल है तो हम चाहेंगे कि दिदेवार जी से इंटरेक्शन करें, क्योंकि आज का टॉपिक सुदीप साहू जी ने सुझाव दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया, अनुमति स्वीकृत कर लिया था दिदेवार जी ने। सुदीप साहू जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आज कहीं हॉस्पिटल भी जाने वाले हैं सुदीप साहू जी। कोई बात नहीं, मैं अभी कंफर्टेबल हूँ और मैं जरूर बात करूंगा। मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूं कि हमारे व्यवहार का निश्चित ही समाज में प्रभाव पड़ता है। जैसे हम किसी कार्यालय में जाते हैं, वहां पे जो है हमें काम कराना है, कोई बाबू बैठा हुआ है, वो मुंह जो है सख्त किए हुए बैठा हुआ है, तो उससे बात करने में हमें झिझक होगी, डर लगेगा। लेकिन अगर वही क्लर्क हमें मुस्कुरा करके स्वागत करता है तो हम उससे काम कराने में ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो यही है व्यवहार का प्रभाव, और यही व्यवहार का प्रभाव समाज में भी पड़ता है। आज जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसका प्रभाव तो ही तुरंत नजर आता है। अगर हम किसी से मुस्कुरा के बोलते हैं तो वो भी कंफर्टेबल महसूस करता है और हम भी महसूस करते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें व्यवहार सकारात्मक और अच्छा रखना चाहिए। हर एक से बोलने से पहले शब्दों को तौलें और सामने वाले की भावनाओं को समझें और फिर अपने व्यवहार को सामने लाएं। मेरा इतना ही कहना है। शुक्रिया, धन्यवाद। दिदेवार जी को बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया। लेकिन कोई सवाल दिदेवार जी से, कोई सवाल ऐसा जो समाज में, आप चूंकि एडवोकेट भी हैं, बहुत सारी चीजों से रूबरू होते रहते हैं, घर परिवार और सकारात्मक आंदोलन में आप देख ही रहे हैं कि ट्रेड फेयर में हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की अलख जगाने के लिए कल गए थे। तो ऐसे कोई सवाल? मेरा ये सवाल है कि हम अपने परिवारों में कैसे व्यवहार सुधारें कि जिसमें सास का बहू से और बहू का सास से और पूरे परिवार का जो है संबंध जो है अच्छा बना रहे, किसी प्रकार का विवाद ना हो और लोग एक दूसरे को समझे। इसके विषय पर कुछ बताएं। ये एक विश्व की प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर भारतीय संस्कृति में इसकी समस्या काफी है, क्योंकि हम एक संगठित परिवार में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो सास बहू का आपने कहा है, सबसे पहले हमारे एक व्यवहार के अंदर, विचार के अंदर बदलाव आने चाहिए। हम जब अपने घर के अंदर बहू लाते हैं तो वो एक, हम चाह रहे हैं कि वो सबके साथ बदले, सबके साथ अपना अपना व्यवहार कर बदल ले, मगर हमने सबने उसने 10 के साथ व्यवहार बदलना है, या उस परिवार के 5 सदस्य हैं, मगर पांचों के या 10 जो है सब अगर उसके हिसाब से व्यवहार बदल लें तो सबको अपना अपना सिर्फ व्यवहार बदलना है, तो उसके अंदर सहजता आ जाती है। उसको कंफर्ट जोन देना चाहिए, और जब हम कंफर्ट जोन दे देते हैं तो वो घर का सदस्य मान लेती है। और सबसे बड़ी बात, जो सास है, सास अगर ये समझे कि मैं जिस प्रकार इस घर के अंदर आई थी तो मैंने अपने जीवन के अंदर कितनी कुर्बानी, सहजता से इस परिवार को संगठित करा है, पर उसमें संगठित करते हुए कुछ कमियां रह गई हैं जो मैं नहीं कर सकी। आज ये जो है, मेरी सीट पर इसी ने ही बैठना है। सो जो जो मैंने इस परिवार को बनाने के लिए इसे दूं, और जो मेरे में कमियां रह गई हैं वो इससे ये कमियां ना हो, इसको सुझाव दूं। और जो बहू आई है, अगर माँ ये कह दे कि बेटा तूने जो है जिस घर में जा रही है वो तेरा परिवार है, उसका तू ही मालिक है, और जो जिस घर से तू जा रही है यहाँ परेशान हो चुका है और दूसरी जगह तेरा आगमन है और तेरा वहीं से ही परेशान होना है, तो यहाँ पर माँ का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है और सास का भी रोल उतना महत्व। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी हमने दामाद और सास का झगड़ा नहीं देखा है, बहू और ससुर का झगड़ा नहीं देखा है। हमेशा हमने माँ बेटी का, ननन भरजाई का, या हमने सास बहू का देखा। सभी महिलाएं हैं, सो महिला महिला के को अपने हिसाब से देखती है, मगर परिवार के अंदर पुरुष भी हैं। सो पुरुष प्रधान परिवार है, तो पुरुष के अंदर भी इस बात को एजुकेट करना पड़ेगा कि माँ के साथ कैसे करना है, तालमेल बिठाना है और दूसरा करना है। और सबसे बड़ी हमारी संस्कृति के अंदर बहुत बड़ी बात ये कह चुकी है कि हर बेटी, हर औरत जो है अपना बेटा जो है
मचाती है श्रवण हो, मगर अगर हर औरत अपना पति श्रवण मांगेगी, श्रवण हो, तो ये समस्या भी खत्म हो जाती है कि माँ बाप की सेवा भी कर सकती है। तो हमारे अपने विचारों में लेना है, मेरा बेटा श्रवण नहीं, मेरा पति श्रवण हो, सो वो दोनों को तालमेल भी बिठा लेगा। ये समस्या विचारों की है, एक गद्दी की है। माँ को गद्दी देनी है, इज्जत से देगी तो नहीं है तो तेरे को तो देनी ही पड़ेगी, ये मान ले आने वाले समय में। और जो बहू है वो कभी, जो तेरी सास है उसने 20-25 साल गुजारे हैं उस घर के अंदर, कितना सहा था तभी वो उसकी जगह मिली है। तुझे भी इतना समय गुजारना पड़ेगा, समय मिलेगी, रातों रात तो आते सार उसकी मालिक बनेगी। ये भी तेरी कमजोरी है, अपने इन विचारों को सहज करे। और हमें समाज में ऐसे ही विचार देने पड़ेंगे लेडीज के लिए। और बहू को जब बेटी बन के जा रही है, बेटी जब बहू बन के जा रही है, तो माँ को ये शिक्षा देनी चाहिए। और जब सास अपने किसी की बेटी अब बहू बना के ले आती है, तो उसके साथ माँ ना बने, मगर माँ जैसा गुरु बन जाए और उसको समझाने का करे। सास गुरु है, वो गुरु की तरह दे, डांटे भी डपटे भी मगर सहज करते रहे, मगर वो मालिक ना बने। तो मालिक तो उस परिवार की थी, अब उस जगह पे किसी ने आना है। जीते जी अगर तू उस परिवार में उसे सिखा देगी तो तेरा वंश भी आगे ये चलेगा, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में वंश परंपरा भी चलती है। सो इसका तालमेल है। ये समस्या हमारे भारतीय संस्कृति में, विश्व में ये कम देखने को मिलती है, यूरोप के अंदर, क्योंकि वहां का सिस्टम ही कुछ हो रहा है। सो हमें विचारों से लेना है और इसमें व्यवहार ही है। अगर हम उसे लक्ष्मी बना के लाए हैं तो लक्ष्मी की तरह उसे सरकार करें। एक मजाक के अंदर भी कहते हैं, जैसे आज रानी झांसी लक्ष्मीबाई का है कि जब हम लाते हैं, जब घर में पैदा होती है तो उसे रानी कहते हैं, जब वो ब्याह के आती है तो उसको लक्ष्मी की तरह आगमन करते हैं, बाद में उसे बाई बना देते हैं घर के काम करने के लिए, लक्ष्मी बाई। सो एक मजाक के ऊपर भी मैंने ऐसा बोला है, ये सास बहू का है। मगर हमें सास को चाहिए कि तूने तो बहू का रोल देखा हुआ है, सास अब देख रही है। बहू ने सास का रोल अभी जीवन नहीं जिया, अभी तो बहू का रोल देखेगी, फिर सास बनेगी। तो तेरे को बहू का भी रोल पता है और सास बन चुकी है। सभी किसी बच्चे को ये नहीं मालूम कि उसके लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, मगर उसको मालूम है, उसके माँ बाप को मालूम होता है। उस स्कूल में जाते हैं, उसे जब सिखाते हैं, उसके साथ चलते हैं। सो इसीलिए उस बहू को सास का रोल नहीं पता है। सास भी ये कहे कि ये भी स्कूल के अंदर आई है, सो मैंने इसके साथ प्यार से भी और सख्ती से भी, दोनों तरीके से इसे बर्ताव करना है। ये मेरे परिवार का हिस्सा है और ये कल इसी को संचालन करना है, उसे दिखाए तो ये मेरा समझता है कि ये समस्या का भी हल हो जाएगा। ये भी व्यवहार है, व्यवहार है, व्यवहार है। आनंद, आनंद, आनंद। तो सुदीप साहू जी, आपके द्वारा सुझाए गए विषय पर वेबिनार रखा गया और लोगों को इससे नकारात्मकता और सकारात्मकता की समझ जो है वो बढ़ रही है। लेकिन ये चैलेंज बहुत ज्यादा है। जैसे दीदेवार जी ने कहा कि ऊपर से पानी तो नीचे चला जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर पानी ले जाने के लिए मोटर की जरूरत पड़ती है। तो सवाल सभी समाज के होते हैं, कोई पर्सनल ऐसी नहीं है। नरेंद्र टटेसर जी, आर यू कंफर्टेबल टू इंटरेक्ट विथ सुरजीत सिंह दीदेवार जी? डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी, स्वागत है अमृतकाल के। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी मान्य मित्रों का वीडियो में आ सकते हैं सर। मैं अच्छा, तो कोई बात से जुड़ा हुआ हूँ, एक्चुअली में मेरा फोन दूर है। हेलो, हाँ ठीक है, ओके ओके। मैं दीदेवार साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने जैसा बताया और मैं समझ पाया कि व्यवहार दो तरह का होता है, क्रियात्मक, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ, क्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक। अब मुझे कृपया ये और जानकारी दें, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि जो प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार होता है वो इनमें से किसका हिस्सा है। नंबर 2, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार स्वयं में सकारात्मक है या नहीं? आपका हर कार्यक्रम जो व्यवहार हम करते हैं उसका रिजल्ट प्रतिक्रियात्मक है। सो हमें क्रियान्वित करने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है, परिणाम होता है, प्रतिक्रियात्मकता है। सो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पूरक हैं, ये अलग अलग नहीं है।
अलग अलग दिखाई देते हैं, दर्शे जाते हैं कि दूसरे के साथ प्रतीकात्मक है और स्वयं के साथ क्रियात्मक है। मगर आपका ये प्रश्न जो है कि क्या प्रतिस्पर्धक होना चाहिए, दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर प्रतिस्पर्धा के लिए हम किसी को प्रेरित नहीं करते हैं। प्रतिस्पर्धा हमेशा ही नेगेटिविटी आती है। प्रतिस्पर्धा अगर है तो सिर्फ अपने आप को उठाने के लिए होने चाहिए, दूसरे को जीतने के लिए नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार मैं 5वीं क्लास के अंदर जब पढ़ता था तो मेरा प्रतिस्पर्धा जो मेरे साथ में डेस्क था उसके साथ था, और जब मैं 8वीं में चला गया तो मेरा प्रतिस्पर्धक बदल गया, उसके साथ मेरा दूसरा मित्र सहपाठी था, मेरी उसके साथ रही। और जब मैं स्कूलिंग पूरी करके कॉलेज में गया तो वहां मेरी प्रतिस्पर्धा बदल रही गई। मगर मेरी हर जीवन के अंदर प्रतिस्पर्धा तो बदल रही है, मगर मैं वही का वही हूं, क्योंकि हर जगह मैं प्रेजेंट हूं। सो मैंने अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से करनी है। कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। कल मैं क्रोधित था, आज क्रोधित कम हुआ। कल मैं कितना अर्न कर रहा था, कल मेरे विचार में कैसा विचार था, मेरे स्वभाव में क्या है। प्रतिस्पर्धा है तो सिर्फ स्वयं के साथ हो और दूसरे के लिए स्वयं को अर्जित करने के लिए प्रेरणा स्रोत हो तो वही होना चाहिए। दूसरे के साथ मुकाबले के लिए नहीं होना चाहिए। जीत हार जो है एक खेल की तरह होनी चाहिए, मगर वो कुछ समय के लिए हो। प्रतिस्पर्धा अगर जीवन भर के लिए है तो स्वयं के साथ होने चाहिए। प्रतिस्पर्धा कभी दूसरे के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ाती है, कि किसी एक विषय के अंदर तो बढ़ा देगी पर सारे विषयों में बाकी फेल कर देगी। प्रतिस्पर्धा अगर मैं स्वयं से करूंगा तो जीवन के हर विषय के अंदर ही मैं बढ़ता रहूंगा। और प्रतिस्पर्धा का हर विषय के अंदर मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे को धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, परिवार भी चाहिए और एजुकेशन भी चाहिए, मेरे को हर तरीके की चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा कुछ लोगों ने एक स्पेशलिस्ट मान के करा, वो खिलाड़ी तो बन गए पर जीवन में वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकते। वो बहुत बड़े किसी ऐसे सब्जेक्ट के अंदर चले गए, नेता तो बहुत अच्छे बन गए मगर जीवन के व्यवहार के अंदर सामाजिक प्रतिस्पर्धा समाज के साथ कैसा मेरा व्यवहार हो, हर एक के साथ प्रतिस्पर्धा स्वयं के ऊपर निर्णायक हो चाहिए। स्वयं का स्वामी बनना चाहिए। प्रतिस्पर्धा दूसरे से प्रेरित होने के लिए तो हो सकती है मगर दूसरे को जीतने के लिए नहीं है। जीतना है तो स्वयं को जीतना है, स्वयं को जीतना है, स्वयं का स्वामी बनना है। सो ऐसा प्रतिस्पर्धा रहे जीवन काल के अंदर, तभी समाज, मैं स्वयं अगर सरल हूं तो समाज का सर खोलूंगा। अब पूरा समाज की उन्नति ही प्रतिस्पर्धा है, किसी एक व्यक्ति विशेष की उन्नति प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे विचारों से कुछ सहमति होगी। आनंद आनंद आनंद। धन्यवाद जी। ओके, तो डॉक्टर नरेंद्र टेसा जी संतुष्ट हो गए उस सवाल, और सबके लिए वो सवाल थे और उसका जवाब दीदेवार जी ने दे दिया। तो अपने आप से स्पर्धा कीजिए, जीवन का स्वयं चालक बनिए। तो सुदीप साहू जी कुछ पूछना चाहते हैं? मैं जा रहा हूँ जी। नहीं सर, मैं इजाजत लेना चाहता हूँ आपको। शुक्रिया, जय हिंद सर जी। और अगला नंबर आ रहा है, लाफ्टर एम्बेसडर और पॉजिटिव एम्बेसडर जुड़े हुए हैं। उत्कृष्ट, हमारा लक्ष्य है उत्कृष्ट। जी सॉरी, मैं सुन रहा था दीदेवार साहब को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ये आपका नेट नहीं काम कर रहा है डॉक्टर एके मर्चेंट साहब। जो बल्कि नहीं हो सकता, तो हमें सबका कल्याण के साथ साथ लेके चलना, सबका कल्याण हो, तो उसमें सबका कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? ना बल्कि हमारे साथी हैं। कौन बोल रहे हैं? असलम बोल रहा हूँ। असलम नहीं, कोई प्रश्न है मानव व्यवहार से तो आप पूछ सकते हैं। यही मैं है तो बस यही था कि हम उत्कृष्ट, हमारा लक्ष्य है उत्कृष्ट, एक्सीलेंस। तो आगे चलते हैं और लाफ्टर एम्बेसडर भी जुड़े हुए हैं और पॉजिटिव एम्बेसडर भी जुड़े हुए हैं। तो आमंत्रित करना चाहेंगे दुर्गादास आजाद जी को और सत्येंद्र सुमन त्यागी जी को। आप लोग बारी बारी से आइए, और चूंकि जीवन में हास्य नमस्कार करते हैं, हास्य योग का प्रचार करते हैं। कल आप लोगों ने ट्रेड फेयर के वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा में भी शामिल रहे। आपने देखा भी कि अलग अलग तरह के लोगों से अलग अलग तरह से व्यवहार थे, लेकिन किस तरह से आरजेएस पीबीएच का परिवार जो है वहां पर जाकर
मानव व्यवहार को दिखाया। तो आप लोग बारी बारी से आ सकते हैं, दीदेवार जी से बातचीत कर सकते हैं। जी दुर्गादास आजाद जी। हाँ जी, दीदेदार जी राम नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज आपका जो विषय है वो बहुत ही अच्छा है। अगर सारी दुनिया, सारा संसार, हमारा समाज या हर परिवार के लोग पॉजिटिव हो जाएं, तो ये अपने आप में एक सकारात्मक भारत जो हम देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। अगर हम इसको, हम लाफ्टर योगा भी करते हैं, उसमें एक जो है वो पॉजिटिव बनाने के लिए ही है। और ये एक फैक्ट है कि जो आदमी जिस चीजों से जुड़ता है, जैसे हम लोग पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो पॉजिटिव रहेंगे, अगर हम लाफ्टर के साथ रहते हैं तो खुश रहेंगे। हर व्यक्ति का, हर थेरेपी का इफेक्ट मानव पर पड़ता है। जैसे मैंने आज आपके विचार सुने, जब भी सुने अच्छे लगते हैं, पर अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड को देखें, बिजनेसमैन को देखें या पूरे समाज को देखें, दुनिया को देखें, तो मेरा ये प्रश्न रहेगा आपसे पूछने का कि प्रभु ने हर इंसान को इंसान बनाया, पर इस समाज में लोग का एक व्यवहार किसी का अलग होता है। क्या हमारे जो जीन्स होते हैं, पापा मम्मी के, नाना नानी के, दादा दादी के, उस जीन्स का व्यवहार पर क्या फर्क पड़ता है, उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। धन्यवाद। आपने जीन्स की बात करी, अर्थात डीएनए की बात करी है। यस। तो जब सृष्टि ने बनाया, मानव या जीव बनाया, तो हर एक अलग अलग जीव का डीएनए एक ही है। अगर कुत्ता है तो कुत्ते का डीएनए अलग है, बिल्ली है तो बिल्ली का है, मच्छर है तो मच्छर का है। सो मानव है तो सभी मानव का डीएनए एक जैसा ही है। सभी को भूख वैसे लगती है, सभी को प्यास वैसे लगती है, सभी के शरीर उसने ही बढ़ते हैं, एक समय के बाद बढ़ना बंद हो जाते हैं, सभी की आंखें हैं, सभी के कान हैं, सभी का डीएनए एक है। वो वातावरण और परिवेश के अंदर जिस प्रकार वो ग्रोथ होती है फैमिली की, तो उस हिसाब से उसका डीएनए विचारों का बदलता है, उसके खान पान रहन सहन से बदलता है, और वो खान पान रहन सहन हमारा शरीर की इंद्रिय अडाप्ट कर लेती हैं, और वो इंद्रियों के रूप के अंदर, वीर्य के रूप के अंदर, पुरुष के वीर्य के रूप के माँ के गर्भ के अंदर जाके कुछ स्थानांतरित हो जाती है आंशिक रूप से। सो हमने उसे ये मान लिया। मगर हम जो है विचार जो है, मैं विचारों का स्वामी हूं, मैं अपने विचार को कभी भी बदलने का स्वामी हूं। मेरे दादाजी के विचार कैसे भी हों, मेरे विचार वैसे नहीं हो सकते अगर मैं चाहूं तो। मेरे दादाजी अगर व्यापारी थे, तो मैं अगर खिलाड़ी बनना चाहता हूं, तो दादाजी के विचार को अगर मैं अडॉप्ट कर लूंगा, मैं व्यापार के अंदर मेरा दिल नहीं करेगा और खिलाड़ी में बन नहीं पाऊंगा, तो मेरा जीवन दूर हो जाएगा। सो हमारे विचारों में हमारे के अंदर हम स्वामी हैं, और बाकी वातावरण के हिसाब से हम वैसे ही रहते हैं। कश्मीर के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, उनका खान पान रहन सहन उस हिसाब से बन जाएगा। वो अगर दिल्ली में आएंगे तो हम उसको उनका रहन सहन खान पान, तो इसीलिए डीएनए जो है वो मेरा उस वातावरण से बनता है। सृष्टि ने सबका, मानव का डीएनए एक ही बनाया, मगर विचार सभी के अलग अलग बनाया कि बुद्धि का प्रयोग अलग अलग करना है, और सभी ने अलग अलग बुद्धि का प्रयोग कर से ही मानव के समाज की उन्नति हुई है। कोई सीए बना है, कोई खिलाड़ी बना है, कोई शू मेकर बना है, कोई कारपेंटर बना है, और कोई सड़क बनाने वाला बना है, कोई जहाज बनाने वाला है। सभी का डीएनए विचारों से अलग अलग था, तो इसलिए मानव जाति की प्रगति हुई है। मेरे डीएनए के अंदर मैंने अपने विचारों से और दूसरे के विचारों से सहमति करनी है, तो हमने तालमेल बिठाना है, सहयोग से करना है। डीएनए आपके विचार से, डीएनए जो है
मेरे विचारों से है, मेरे खान पान से है। मगर मैंने जैसे आज पुराने समय में था, आज हम शादियों में जाते हैं तो सभी प्रकार के सेवन कर लेते हैं, बाहर के भी फ्रूट आ रहे हैं तो हमने स्वीकार कर लिया, तो हमारा डीएनए जो है करते हैं। अब दिल्ली शहर के अंदर सभी प्रकार के खाने मिलते हैं, साउथ इंडियन मिलता है, चाइनीज में मिलता है, तो सभी वो खा लें, तो अब हमारा विचार रूपी डीएनए भी एक जैसा हो गया, उसमें किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। सो आपका जो विषय है वो अगर खून के माध्यम से अगर दादाजी के परिवार का, वो बहुत आंशिक रूप से इफेक्ट करता है, वो बहुत ज्यादा उसका जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। जीवन में प्रभाव विचारों से पड़ता है। सो विचार के आप और मेरे विचारों से सहमति हो जाएगी, उसके लिए हमें मेरे विचार आप सुने और आपके विचार मैं सुनूं, सो ये शास्त्र बनेगा, तो सहमति होगी। मैं ही ठीक हूं, ये गलत है, मैं भी ठीक हो सकता हूं, आप भी ठीक हो सकते हैं। अगर इस विचारों से विचार विमर्श करेंगे तो ऐसे डीएनए का एक जैसा मिल जाएगा। जैसे सभी धर्म या जाति मैं ही ठीक हूं कहते हुए, तो विचारों में डीएनए अलग अलग है। सो मैं भी ठीक हूं, आप मेरे विचार भी आप सुन ले, आपके विचार भी मैं सुन लूं, तो दोनों में प्रगति हो जाएगी। सो इसी प्रकार से मानव ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, अगर हमने गाड़ी बनाई है, स्कूटर बनाया, सभी का डीएनए एक है, सभी का रूल एक है, अर्थात नियम एक है। तो किसी एक मानव का दूसरे मानव से विचारों में फर्क नहीं है। जहाज उतर रहा है तो जहाज का एक ही तरीका है। मैंने अब मोबाइल लाया है तो मोबाइल का एक है, मेरा और आपका नंबर मैं मिलाऊंगा तो बात हो जाएगी। सो मानव ने जितना भी कुछ करा है उसमें सबका डीएनए है, किसी भी एक मानव का दूसरे मानव से विचार में फर्क नहीं है। मगर प्रकृति के नियम को आपने अपने हिसाब से समझा है और मैंने अपने हिसाब से समझा, इसलिए मतभेद है। सो डीएनए जो शारीरिक रूप से नहीं, विचारों में एक करेंगे तो जो शरीर का डीएनए है वो बहुत कम प्रभावित करता है जीवन काल के अंदर। समाज के लिए हमें विचारों को एक जैसा करना है, तो जैसे सभी का विचार अगर एक जैसे हो जाएंगे तो समाज भी एक जैसा हो जाएगा। 90% से ज्यादा विचार एक जैसे हैं, बहुत कम विचार आगे पीछे हैं। वो इसलिए है कि जो मेरे पास नहीं है आपके पास है, मैं छीनना चाहता हूँ, ये जल्दी लेना चाहता हूँ। अगर ये विचार हो कि मैं भी सक्षम हूँ, मैं भी उसी रास्ते पे चल के ले सकता हूँ, उसको आज मिला है तो मुझे कल मिल जाएगा, अगर ऐसा विचार बन जाएगा तो समाज एक सहज और एक जैसा बन जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक। अच्छा सर, इसमें जो एक टेम्परामेंट होता है हर एक इंसान का, क्योंकि वर्ड में पर्सनालिटी पे एक किताब है पर्सनालिटी प्लस, उसके हिसाब से वर्ड में 4 पर्सनालिटीज हैं, चारों जीनियस हैं, चारों पर्सनालिटी जीनियस है, लेकिन उनका टेम्परामेंट सबका अलग अलग है। एक अग्रेसिव है, अग्रेसिव जो होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं। एक क्रिस्मेटिक है, पॉजिटिव है, जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं उनके अंदर अट्रैक्शंस होती है। और एक फ्लैगमेटिक होता है। फ्लैगमेटिक में क्या होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, सुस्त होता है। तो क्या टेम्परामेंट का भी इस बात पे फर्क पड़ता है पे? मैं एक उदाहरण से आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। एक परिवार में 4 बेटे थे और 10वीं क्लास तक सबको एक जैसी एजुकेशन होती है। हाँ जी, हाँ और 10वीं क्लास के बाद एक सीए बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक बिजनेसमैन बन गया और एक खिलाड़ी बन गया। तो सभी का विचार से टेम्परामेंट तो अलग अलग होगा। अगर सीए, अगर डॉक्टर ने या उसके एक भाई ने व्यापार में कुछ पैसे कमा लिए, तो उसने सीए भाई को गला यार मेरे अकाउंट्स देख ले, तो क्या यार तेरी माँ ने हमें सबको एक जैसा पढ़ाया था, तो इतना बड़ा व्यापारी बन गया तो अपना अकाउंट्स देख ले। तो सभी अलग अलग विचार से, अलग अलग एजुकेशन से अलग अलग स्पेशलिटी है, मगर सबका एक दूसरे का सहयोग होगा। तो जो टेम्परामेंट है वो टेम्परामेंट तो अलग अलग पर्सनैलिटी का हो सकता है, वो किस सब्जेक्ट में जा रहा है। एग्रेसिव है तो उसको वो सब्जेक्ट दिया जाए, जो सेलिब्रिटी है तो सब्जेक्ट, सभी को उस जगह पे उपयुक्त का इस्तेमाल करा जाएगा तो समाज के अंदर एक एकाग्रता होगा। एग्रेसिव भी चाहिए और सभी की आवश्यकता है, पर हमने सीट बदल देंगे तो गलत हो जाएगा। जो जिस जगह पर सीट है उसको हम उचित मान लें, उसका वो रोल सही है। तो जैसे सीए का रोल सही है और डॉक्टर का रोल अपनी जगह सही है, डॉक्टर सीए बनेगा तब भी खराब है, सीए भी डॉक्टर बनेगा। इसलिए अग्रेसिव की भी जरूरत है और सेलिब्रिटी या शांत को भी जरूरत है। समाज के अंदर सामूहिक रूप के अंदर सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, उसमें डिफरेंशिएट ना करें, कोई गलत और सही नहीं है। हमें समाज को उपयोगिता करना है। जैसे एक गाड़ी चलाने वाले को हम ड्राइवर बोलते हैं और
प्लेन चलाने वाले को पायलट बोलते हैं, काम तो वाहन को चलाना ही है, मगर फर्क है। सो उसी प्रकार से समाज के नियम हम ऐसा करेंगे तो ये सेपरेशन नहीं होगी, एकता होगी, सहयोग की नीति होगी। आनंद आनंद आनंद। आपने अपने इस विचार को बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करी सर। अगर जो हमारे देश के लीडर हैं या किसी संस्था के लीडर हैं, जैसे हमारे मन्ना जी हैं, तो अगर लीडर सभी जगह इतने एडजस्टेबल या इतने इंटेलिजेंट हो जाएं या प्रैक्टिकल हो जाएं, मुझे लगता है कि तब दुनिया के अंदर, क्या समाज के अंदर, सब जगह समस्या का समाधान हो सकता है। लीडर जो है हमेशा कड़क चाहिए। जो जैसे एक परिवार में बात, जैसे मैं एक बात को दूसरे ढंग से पेश करता हूँ, जैसे एक परिवार है, परिवार का अगर मुखिया इफेक्टिव है, इंटेलिजेंट है, एडजस्टेबल है, तो वो सब समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हर ये जो चेंजेस लोगों में होती है, अगर लीडर या परिवार का मुखिया अगर अच्छा है तो उसमें काफी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। काफी अच्छा आज का विचार रहा, डिस्कशन अच्छी रही और मुझे समझ भी आई और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं एक मन्ना जी का भी धन्यवाद करूंगा कि पॉजिटिव मीडिया में जुड़ने के बाद मैं भी पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत अग्रेसिव हूँ, क्योंकि मैं अग्रेसिव भी हूँ और मैं सोल्जर भी हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है गलत बात पे। लेकिन अब पॉजिटिव बनते बनते मेरे अंदर टॉलरेंस भी डेवलप हो गई कि मैं टॉलरेट कर लेता हूँ। तो चलिए हम कोशिश करेंगे, करते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा जिंदगी का। हम सीखते रहेंगे और आप हमें सिखाते रहिए। धन्यवाद। शुक्रिया जी। तो समय संपन्न होने वाला है और अंत में हम चाहेंगे कि एक सवाल जो है हमारे पॉजिटिव एम्बेसडर जो हैं सत्येंद्र त्यागी जी, सुमन त्यागी जी, देवार जी से सभी को जी सभी को हास्य भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मेरा सवाल ये है कि एक ही परिवार में एक बाप है, दो पत्नी हैं और उनके दो बच्चे पैदा हुए। दो में, एक में सकारात्मकता हो जाती है, एक में नकारात्मकता हो जाती है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। एक सीरियल आ रहा है प्रताप, उसमें एक महाराणा प्रताप है और दूसरा बच्चा है जगमाल। तो उस सीरियल को मैं रेगुलर देख रहा हूँ 9 बजे से 10 बजे से 11 बजे तक। तो वो नकारात्मकता में उसे पूरे परिवार को, पूरे घर को, पूरे देश को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, अकबर से मिलने की कोशिश कर रहा है। और वो प्रताप अकबर के जीतने के बाद भी दूसरा किला खड़ा कर देता है, दूसरी चीजें बनाता है। तो ऐसा क्यों है जी कि एक के अंदर सकारात्मकता, एक के अंदर नकारात्मकता बहुत ही ज्यादा है? ये सबसे बड़ी बात यह है जी, सकारात्मकता नकारात्मकता हर व्यक्ति विशेष का अपना है। कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है वो उसे नकारात्मक समझ के नहीं करता है, वो उसे सकारात्मक समझ के ही करता है। तो जो आपने दो भाइयों की बात करी है, दोनों अपनी जगह पे सकारात्मक विषय को ही लेके कर रहे हैं। और जब तक सकारात्मक विचार नहीं होगा दृढ़ता हो नहीं सकती। जहां पर डाउट होगा वो दृढ़ संकल्पित होकर विजय नहीं हो सकता। नेगेटिव के अंदर भी विजय हुआ तो पॉजिटिव के अंदर भी विजय हुआ। मगर प्राकृतिक नियम के अंदर हमने ये देखा है कि आज तक कितने भी हमारे मतलब चाहे कंस का नाम लें, रावण का नाम लें या औरंगजेब का नाम लें या और कईयों का नाम लें, नेगेटिविटी के बहुत कम लोग हुए हैं मगर ज्यादातर सकारात्मक, और इनकी अवधि बहुत कम रही है जी, और लंबी अवधि हमेशा सकारात्मक की रहेगी। सो जो भी नेगेटिव भी है वो भी अपने को पॉजिटिव समझकर ही कर रहा है, इसलिए वो दृढ़ कर रहा है। उसकी विचारधारा को बदलना विचारों से है। हमने तलवार को तलवार से करेंगे तो उसको तलवार सिर्फ उसको संयम करने के लिए रखनी चाहिए। तलवार का तलवार से मुकाबला नहीं होता। शस्त्र कभी भी
किसी का बना नहीं सकता। जिसके पास है उसका नुकसान करेगा, या जिस पे इस्तेमाल करेगा उसका नुकसान होगा, उसका आगे नहीं हो सकता। मगर शास्त्र अपना भी और दूसरे का भी उच्चारण कर सही करता है। सो हमारे यहाँ पर उस शास्त्र से बात करते हैं, और शास्त्र वाला कभी नहीं घबराता, वो निडर होता है। और शस्त्र के ऊपर उठाने वाला हमेशा कमजोर होता है, तानाशाह फेस नहीं कर सकता। शास्त्र जो है सभी को फेस कर लेता है। सकारात्मक अधिक है, नकारात्मक बहुत कम है, और उसकी सीमा भी कम है। इसलिए हमें अपने आप को सकारात्मक करते हुए नकारात्मक का जो प्रभाव कम कर सकते हैं, वो नकारात्मक रहेगा। वो बदले तो अच्छी बात है, नहीं, मगर हम अपने सकारात्मक से उसका प्रभाव कम कर दें। जैसे एक मछली के अंदर कांटा है, और कुछ मछली में बहुत निम्न प्रकार के कई कांटे होते हैं, पर वो कम तंग नहीं कर सकते हैं। सो हमें उसके प्रभावहीन बनाने के लिए अपने सकारात्मक का उपयोग करेंगे। वो नकारात्मक और सकारात्मक के नहीं लेने के बजाय हम अपने आप को सकारात्मक करें, और अपने उसको सकारात्मक को उसके नकारात्मक को प्रभावहीन कर दें, तो वो प्रभावहीन होने से हमारी सकारात्मक अपना जगह बना लेगी, और समाज के प्रति उसकी अवधि हमेशा कम होगी। इसलिए हमें इसको नकारात्मक नहीं लेना है, इसको भी सकारात्मक लेना है। जब तक नकारात्मक नहीं होगा तो हमें सकारात्मक का प्रभाव भी और उसका उपयोग भी नहीं मालूम पड़ेगा। अगर सभी एक जैसे हो गए, सभी मीठा खाएंगे, तो वो भी बीमारी हो जाएगी। सो कड़वा और नमक भी चाहिए, क्योंकि हमें स्वादिष्ट जो है मीठे के लिए भी उसका प्रभाव चाहिए। सो इस उद्देश्य से वो अपनी जगह सही है, मगर हम अब अगर उसको इतना कर दें कि समाज के अंदर जिसमें सहमति ज्यादा, नकारात्मक की सहमति बहुत कम होती है, सकारात्मक की सहमति ज्यादा होती है। गांधी जी ने अकेले के अंदर सकारात्मक विचार से देश को आजाद करा है, और जिन्होंने शस्त्र उठाया था वो उनका उसका सहयोग तो मिला, और पूरी कामयाबी जो है वो शास्त्र वाले को मिली, शस्त्र वाले को नहीं मिली। सो हमें इसके अंदर भी ये देखना है, सकारात्मक जो है अपनी जगह थोड़ी स्लो बनाएगा पर परमानेंट बनाएगा, नकारात्मक जगह जल्दी बना लेगा पर कम सीमा के लिए बनाएगा। अगर हम ऐसा विचार लेंगे तो हमें समाज को सही दिशा दे पाएंगे। आनंद आनंद आनंद। आपके विचारों से बहुत सहमत हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके विचार यूट्यूब पे मैं सुनता रहता हूँ, और हर प्रोग्राम में मैं आने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद जी सभी लोगों का। शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका भी सत्येंद्र त्यागी जी, सुमन त्यागी जी। आप जुगल जोड़ी जो है बहुत अच्छा सकारात्मकता का वातावरण बना रहे हैं। कल ट्रेड फेयर में भी आपने काफी समय दिया, और आपने तो ट्रेड फेयर में डांस भी किया है। और मेरी पत्नी का कहना ये है जी, मुझे आप लेके नहीं गए, मुझे भी जाना चाहिए, आप मुझे भी। कोई बात नहीं, प्लान बना लीजिए। आरजेएस की लगातार जो है पॉजिटिव मीडिया जो है वहां लगातार बनी रहेगी, और जब भी होगा हम सभी वसुधैव कुटुंबकम को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। पूरे विश्व में ये ट्रेड फेयर का जो है ना, आईटीपीओ ने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, और ये सकारात्मक टॉपिक है।